ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आ गई अपने टेरेस पे। यहाँ मैंने मिर्ची के कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो उनको मैं प्लांट से ढक देती हूँ। और ये जो 2 बैंगन पड़े हैं, इनको भी काट के मैंने इसी टोकरी में लगा दिया है। देखते हैं इसमें से प्लांट्स बनते हैं कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करना हमारा करना चाहिए, ताकि हम कोई नई चीज़ के बारे में जान सकें। नहीं तो सेम रूटीन ही चलता रहेगा तो हम लाइफ में कभी सीख नहीं पाएंगे। और यहाँ देखिए, मैंने गुलाब के जो प्लांट्स लगाए उनकी कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी पिंचिंग, सॉफ्ट कटिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। दिस रिजल्ट्स इन मोर बर्ड्स एंड मोर फ्लावर्स। तो मैंने रोज़ के प्लांट्स भी से सारे लगा दिए हैं, जो मैंने बुद्धा कॉर्नर बनाया है। अभी इसको मैंने और अच्छा करना है, बट फिलहाल मैंने इसको साफ़ करके एक बुद्धा कॉर्नर बनाया है। लेट्स सी। कटिंग तो देखिए आपको करनी पड़ती है अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की। 4 भिंडियाँ हार्वेस्ट को मिल गई और नए प्लांट्स भी भिंडी के बन रहे हैं। अब देख ही रहे, मैंने जगह जगह ग्लासेस जो हैं, जो जिसमें वो आती है लस्सी, वो रखे हुए। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे रेनी सीज़न में थोड़ी थोड़ी कड़ी देनी चाहिए। और ये बहुत इजी है बनाना। मस्टर्ड ऑयल लें, सरफ लें और बेकिंग सोडा, और इसको पानी में घोल बना लीजिए। बेकिंग सोडा इसलिए डालते हैं ताकि तेल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होता। ऐसे करने से वो पानी में मिक्स हो जाता है। गुलदाउदी के भी कुछ प्लांट्स मैंने निकाल के बाहर करे हैं, क्योंकि डैम्पनेस की वजह से वो गल रहे थे। तो प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा पोजीशनिंग चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जेड के प्लांट्स में भी मैंने इनको दे दिया। कुछ कुछ पार्ट्स मैं कवर करती रहूँगी, और बहुत ईजी है बनाना। मैं फटाफट बना के ले आऊँगी। अपने भिंडियाँ देखी, मैंने आपको 2 पहले दिखाई, 2 अब दिखाई। भिंडी बैंगन तो मिल ही रहे। और यहाँ पर्पल हार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी। ओवरग्रोन प्लांट्स की कटिंग करते रहें, वो अच्छा लगता है। गार्डन आपका नीट लगता है, और प्लांट को भी नहीं तो ओवर ग्रोन हो जाए उससे एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती रहती है। तो ये देखिए, जो पर्सलेन के और पॉटविलका के प्लांट्स हैं वो भी मैं काट रही हूँ। और ये मेरा किचन वेस्ट वाटर थोड़ा थोड़ा दे दिया यहाँ पर। यहाँ टमाटर के सीडलिंग्स इतने अच्छे से नहीं लगे। और यहाँ जाके फिर मैंने ये बैंगन के प्लांट में दिया है। और यहाँ पे तोरी लग रही है, तोरी को भी मैं वॉच कर रही हूँ। अगर अच्छे से नहीं लगी, देखिए बैंगन दिख रहा है। और ये कद्दू के प्लांट में भी मैंने दिया है। प्लांट्स काफ़ी पत्ते नहीं बन रहे हैं, पुराने पत्ते हटाते रहते हैं हम। यहाँ भिंडी के प्लांट्स में भी काफ़ी फ्लावरिंग आ रही है, और इसमें फिर भिंडी बन जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है ना, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे डैम्पनेस भी हो जाती है। बट ये देखिए, मैंने लौकी के प्लांट में ये अपना जो किचन वेस्ट वाटर है वो दिया है। एलम का जो पानी है, एलम जो होती है फिटकरी होती है, पोटेशियम सल्फेट, वो आप सिर्फ एसिड लविंग प्लांट्स को दे सकते हैं, जो कि कद्दू है, खीरा है, हिबिस्कस है, रोज़ है। ये मेरे प्लांट जो छत पे अवेलेबल हैं, सबको नहीं देना होता है एलम का, और बहुत थोड़ा देना होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में आप दे सकते हैं। फिटकरी एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड भी है। ये सब चीज़ें घरेलू हैं, घर में होती हैं, तो आप अपने आराम से अपने घर की चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जहाँ खरपतवार है वो मैं हटाती रहती हूँ। और एक दिन छोड़ के हमारा गार्डनर आता है। यहाँ मैं ग्रीन लीव्स का हार्वेस्ट कर रही हूँ, अनियंस के, और इसको हम यूज़ कर लेंगे अपने खाने में। आप किसी में यूज़ कर सकते हैं, सूप्स में यूज़ कर सकते हैं, खाने में, तड़के में यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल प्याज की खुशबू है इसके अंदर। अब जैसे चाउमीन बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी में डालें, पराठे में डालें, अच्छा फ्लेवर आता है। कहीं कहीं जगह पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम निकाल देते हैं। बाकी कहीं पे भी पानी मैंने देखा कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा। और तुलसी की मंजरी को मैं काट रही हूँ। मंजरी इसमें रोज़ ही आ जाती है, तो मंजरी, इसके जो बाल होते हैं इसको हटाना ज़रूरी है। तुलसी देखिए कितनी घनी हो गई है। तो तुलसी की देख रेख बहुत सिंपल है। थोड़ा थोड़ा इसको खाद देना होता है, गुड़ाई ज़रूरी होती है इसके अंदर करनी, ताकि हवा जाए और तुलसी की रूट्स तक हवा जाए, ऑक्सीजन जाए। ये रेन लिली के काफ़ी सारे लगता है बल्ब्स बन रहे हैं। थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था, रेन वाटर, तो वो भी मैं दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा सब जगह। ज़्यादा नहीं दे रही, थोड़ा ही दे रही हूँ। और लांटेना के दोनों प्लांट्स हमने यहाँ दे दी। थोड़ी कटिंग भी मैंने इसकी करी। कटिंग मैं काफ़ी कर रही हूँ प्लांट्स की, क्योंकि बारिश के मौसम में प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है।
और फिर वो अच्छे से फिर उसकी बर्ड्स वगैरह नहीं आती। यहाँ देख रहे हैं मैंने सर में ये रेन वाटर इकट्ठा हुआ था, वो दिया है मैंने। और ये देखिए मैं यहाँ से इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ। रोज़ प्लांट की करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना सूखे सूखे पत्ते हो रहे हैं इसके। अब थोड़ा सा इनको गुड़ाई करेंगे कल, और इनके अंदर हम देंगे खाद। तो हम थोड़ी क्लीन करेंगे तो गुड़ाई कर पाएंगे इनकी। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए रोज़ेस के सारे रोज़ मैंने यहाँ रख दिए हैं। और बीच में स्पाइडर जो है वो भी ग्रुप में अच्छे से होता है। ये देखिए हमारा बुद्धा कॉर्नर है। ये स्पाइडर 3-4 स्पाइडर रख दिए हैं, और जेड बहुत सारे हैं, पॉर्चुलुका पर्सलेन बहुत सारे हैं, स्नेक प्लांट्स हैं। एक स्नेक प्लांट मैं इंडोर भी अपने घर में रखा है जाकर। और यहाँ पर्पल हार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी, खूब ज़्यादा बढ़ रहा था तो कटिंग तो मस्ट है दी, जब क्योंकि बरसातों के मौसम में प्लांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। उसको इतना पानी मिलता है उसका रेन का, तो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और यहाँ से एक सदाबहार उठा के मैंने दूसरी जगह रिपोर्ट कर दिया इसको। जो मेरा मिनी बगीचा है वहाँ से हमने सारे बैंगन के प्लांट हटा दिए हैं। और देखिए पीपल का एक नीचे वहाँ भी उग रहा है। तो पीपल तो पता नहीं नीचे से भी उगना शुरू हो जाता है। इसके सीड्स इतने फैलते हैं वो एनवायरनमेंट में कि कहाँ से कहाँ ये चिड़ियाँ ले आती हैं, कोई ना कहीं से पक्षी ले आता है। तो कुछ गिफ्ट्स तो हमारे को नेचर अपने आप ही देता रहता है। समझने की बस कोशिश करनी। यहाँ देखिए मैंने इसको दूसरे प्लांट को भी यहाँ लगा दिया। मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट थी, और थोड़ा मैंने प्राजिता में भी डाला है। और यहाँ लौकी का प्लांट है तो इतनी अच्छी से नहीं चल रहा, तो मैंने कहा उसके कुछ पत्ते काट देते हैं, नीचे से पत्ते काट देते हैं, क्योंकि नीचे से ही फंगस लगने का डर होता है। और यहाँ भी मैंने किचन वेस्ट वाटर, और कल मैं इसमें लाकर छाछ दे दूँगी। हफ्ते में एक बार छाछ आप दे सकते हैं, कड़ी पत्ता में छाछ दे सकते हैं। छाछ भी एक तरह का फर्टिलाइज़र है और एक तरह का कीटनाशक भी है। और भिंडी का प्लांट इसमें हो रहा है, उसको हम निकाल देंगे। अभी वो निकल नहीं पा रहा, उसकी स्टेम्स रूट्स बहुत टाइट हो गई हैं। और मिंट को भी आप नीचे से सारा काट दें, फिर वो ऊपर से अच्छे से ग्रो हो जाता है। मिंट की भी कटिंग करते रहें, जो लटक रहा होता है मिंट पुराना होता जाता है उसको कटिंग करते रहें, तो मिंट बहुत अच्छे से फिर रनर्स में होता है। तो मैंने अपनी बालकनी में भी बहुत मिंट लगा लिया है। और वो एक तरह का इंसेक्ट रेपेलेंट भी है, मस्कीटोज़ को करता है। ये हमारा जेड का एक छोटा सा प्लांट। फ्रेंड्स मैं कल शाम को नहीं जा पाई, और अब मैं आज 4 अगस्त है, संडे है, तो मैं अपनी प्लांट्स की देख रही हूँ। कई प्लांट्स बहुत बड़े हुए हैं, जैसे पर्पल हार्ट है। कल भी मैंने एक पर्पल हार्ट की कटिंग करी। तो आपको अपने प्लांट्स की कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा कटिंग्स। इससे आपको पता भी लग जाता है कि कीटाणु वगैरह से वो क्षतिग्रस्त तो नहीं। और यहाँ देखिए बीज में फ्लावर्स आ रहे हैं। 2 तरह की बीन्स लगी हैं, एक तो मोलोबिया बीन्स लगी है, और इसका मुझे अभी इतना श्योर नहीं कि कौन सी लगी है। पहली बार मैं लगा रही हूँ ये वाली। अब चौलाई की थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर दी। मैंने कहा भैया आप ले जाओ, चौलाई वगैरह हम नहीं खाते, तो मैंने कहा भैया आप ले जाओ। और देखिए शकरकंद की प्लांट कितना बढ़ रहा है, मैं इसकी थोड़ी कटिंग करूँगी, काफ़ी बढ़ रहा है। और फिर मैंने कहा भैया इसने थोड़ी बहुत कटिंग करी है इसकी, देखिए कर रहा है भैया कटिंग। और मैंने यहाँ से ना ये ना बहुत लंबा हो जाए ना जब भिंडी का, तो आप इसको तिरछा काट दीजिए। इससे कटिंग से क्या होगा कि इसके यहाँ से और ब्रांचेस बनेंगी, और ज़्यादा ब्रांचेस बनने में फिर और भिंडी हमें मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ भिंडी बहुत लंबी हो जाए, पत्तों को प्लीज़ चेक करें, पीछे से मिलीबग्स का अटैक होता है। और मिलीबग्स को पहले तो हटा दें, स्प्रे कर दें। गुलाब देखिए कितना कटिंग करती रहती हूँ। देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप कभी भी किसी समय कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग जो है वो स्प्रिंग टाइम करते हैं, सर्दियों के बाद। सर्दी में सर्दी में प्लांट्स डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो तब हम इसकी कटिंग कर सकते। काफ़ी कटिंग करी है मैंने प्लांट्स की, और ये पॉर्चुलाका की भी, पर्सलेन की भी मैंने कटिंग करी है। ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो इनकी कटिंग फिर करनी पड़ती है शेप अच्छी देने के लिए, नहीं तो गार्डन फिर बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा लगता है। तो गार्डन को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। और ये मैंने कटिंग करी है इसकी पॉर्चुलाका पर्सलेन की। ये हमारे टेरेस पे काफ़ी हैं, वाइट कलर के हैं, रेड है, पिंक है, और ये 3-4 कलर है।
येलो नहीं है हमारे पास। भैया येलो लाया तो इतना फला नहीं। तो कई कई लोगों के पास ऑरेंज भी होते हैं और काफ़ी कलर्स होते हैं, मेरे पास तो ये 2-3 ही हैं। तो ये सारा जो है भी मैं शाम को जाके इसको अपने गार्बेज में कर लूँगी। यहाँ से मैंने ड्रासेना हटाया, ये देखिए एक और लग गया, और इसको जाके मैं रख रही हूँ इधर जहाँ से हमने रोज़ का अश्वगंधा। और अश्वगंधा की भी टहनियाँ बड़ी हो रही तो इसको भी मैंने काट दिया। इसकी टहनी को देखिए मैं काट रही हूँ। कटिंग बहुत ज़रूरी है, बरसातों में आप कटिंग कर सकते हैं। और गलदोदी के प्लांट्स को आगे आगे रखिए, देखिए पीले हो रहे हैं, ओवर वाटरिंग से भी ये हो जाते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करनी। आगे रेन वाटर इतना जा रहा है, अपने प्लांट्स को चेक करें कहीं पानी तो नहीं उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो बरसातों में थोड़ी देख रेख एक्स्ट्रा हो जाती है। पत्ते हटाते रहें, मृत पत्ते हटाते रहें, डेड लीव्स। ये आपके प्लांट को फंगस वगैरह का अटैक हो सकता। देखिए मैं बीच बीच में से पत्ते निकाल रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये, और मैंने नई कैंची ली है काटने में ना, वो छोटी कैंची सही नहीं रहती। तो मैंने कहा जब तक मेरी पुरानी कैंची आती थी मैं इसको ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ। तो फिर मैंने ये लिया है। और यह पीले पत्ते में हटाती रहती। लौकी में, कद्दू में, लौकी कद्दू साथ साथ ही हो रहे हैं और काफ़ी पत्ते ख़राब होते हैं। रेड चौलाई नहीं काटी उसने, रेड चौलाई लगी हुई है। बाकी छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और सब्जियों में तो छोटे प्लांट्स का बिल्कुल भी, आप हमेशा बड़े प्लांट ही लीजिए। और थोड़ी थोड़ी मैं कटिंग करती रहती हूँ। यहाँ से मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट्स हटाए, उसमें फ्लावर्स नहीं थे, अननेसेसरली वो लगे हुए हैं। तो मैं साथ साथ ग्रो बैग्स भी, और यहाँ देखिए बैंगन लग रही है, प्लांट भी अच्छा निकला है बैंगन का। तो बैंगन बहुत सारे हमारे टेरेस पे लगे हुए हैं, भिंडी और बैंगन। बाकी अगस्त एंड में हम दूसरी सब्जियां लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देती हूँ मैं बैंगन के प्लांट की, ताकि इसमें फूल वगैरह आए और बैंगन मिले हमारे को। तो यहाँ मैंने इसके बैनियन की भी कटिंग करी है। और पहले दूसरे वाले की करी थी बैंगन की थोड़ी थोड़ी कटिंग में, क्योंकि बारिश में बहुत प्लांट बड़ा हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, तो इसलिए मैंने उसकी कटिंग करी है। ये हमारा एग्लोलोमा का प्लांट है यह। तो इसको भी मैंने, 2 है हमारे पास ऐसे, ये भी हमने ऐसे एक टहनी से लगाया था, कटिंग ले आए थे उससे से लगा दिया। और ये कड़ी पत्ता में देखिए आज फिर, अब यह क्या है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो लॉस होते रहते हैं, और मिट्टी है हो रही है चिपक जाती है, तो उससे जो हवा है वो बंद हो जाती है, पास नहीं हो पाती हवा। तो ऐसे करने से हवा का पैसेज बनता है। और फिर मैंने इसको देखी, जो स्टील का मेरा अपना एक इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करती हूँ किचन से ही, ये प्योर स्टील, स्टेनलेस स्टील का है ना, इस पर रंग रस्ट लगता है। और साथ ही में जो सदाबहार का प्लांट है उसको मैंने गुड़ाई कर दी। अब साथ साथ आपको जहाँ आपको दिखे गुड़ाई करने का उस दिन आप कर दीजिए। तुलसी को हम संडे को नहीं टच करते, संडे के दिन उनको कुछ नहीं करना होता, तो मैं तुलसी पे थोड़ा ध्यान, क्योंकि सेक्रेट प्लांट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए पानी आपके सामने ही है, नीचे जा रहा है धीरे धीरे, तो इसके अंदर हवा भर जाती है। वाटर का देखना पड़ता है आपको कि कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ। और एक कटिंग मैंने देखी, एक मेरे जहाँ पे वेस्ट पड़ा है वहाँ पे ये पड़ा हुआ था नाग चंपा का, और इसमें से पत्ते निकल रहे थे, तो मैंने एक कटिंग काटी है और एक मैंने लगाई है। मैंने कहा चलो हम ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैंने जेड प्लांट है, वो भी थोड़ा सा मुझे उसकी पत्तियाँ सूख रही हैं। तो यहाँ तो हमारे मिट्टी के अंदर कोई कमी है। बैंगन देखिए हमारे को टेरेस पे ही उग रहा है, हमारे बैंगन है, रेड चौलाई है और पालक है। पालक थोड़ी स्लो हो रही है, बारिशों में थोड़ी सी पालक स्लो हो जाती है। चिली प्लांट्स हैं, शायद इनको भी हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा। और लीस्ट हमारी अनियंस, ये है भिंडी के प्लांट्स में से कटिंग कर रही हूँ। आज मैंने काफ़ी कटिंग करी है, और ये जो वीडियो है मैं कटिंग के ऊपर ही बेस्ड हुई है। सॉफ्ट प्रूनिंग है, हार्ड प्रूनिंग हमें करनी पड़ती है यहाँ तो आफ्टर डोरमेंसी विंटर्स में, तो तब स्प्रिंग सीज़न होता है। यहाँ मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ।
तो बारिशों में आप सॉफ्ट प्रूनिंग इसलिए करनी हो, इससे एक और फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि प्लांट में कहीं कीटाणु का अटैक तो नहीं है। अगर हमें वहीं के वहीं उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। और जब भिंडी के प्लांट बहुत बीच में से लंबे हो जाए तो उसको तिरछा काट दें। आज देखिए मैं पीपल के बॉन्साई की तरफ आई हूँ। ये मेरा पीपल का प्लांट है, ज़ीरो बजट में मैंने इसको बनाया है, अपने आप ही लगा। तो कुदरत ने अपने आप ही मुझे पीपल का कोई बीज गिर गया होगा और ये काम पॉलिनेटर्स करते हैं। तो ये 5-6 साल पुराना हो गया है। अब इसका मोटा तना निकला है, हम इसकी कटिंग रेगुलरली करते रहते हैं। तो आज मैंने थोड़ी जेट की कटिंग करी और जहाँ जहाँ मुझे कटिंग पिंचिंग करी, कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। ये बड़ा वाला जो प्लांट है जिसका मैं एक टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है तो मैं इसकी टोपियारी भी बनाऊँगी। अभी कटिंग कर रही हूँ। रोज़ की देखिए जो पुराने रोजेज हैं ना वो डेड एंड्स हो जाते हैं, उनको उठाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो प्लांट में फिर एनर्जी वेस्ट होती रहती है। और जहाँ जहाँ देखिए टहनियाँ अलग से निकल के आ रही उनकी भी कटिंग कर दें, पुराने पत्ते हटाते रहें, पिंचिंग करते रहें। अपर के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो हटाएंगे तो उससे हमारे को रोजेज़ और मिल सकते हैं। और रोज़ की हमने गुड़ाई भी करनी, कल हम गुड़ाई करेंगे, मैं शाम को गुड़ाई करूँगी। रोज़ के अंदर 2 बार आप हफ्ते में करें। और ये मेरा सदाबहार का, मैं हर जगह कटिंग ही कर रही हूँ और कटिंग करनी ज़रूरी है। इसके पीछे वाला प्लांट गिर गया था हवा के कारण, तो उसको फिर मैंने सहारा दिया है। लकड़ी के यहाँ तो उसके रूट्स बढ़ गए हैं, लकड़ी उसके अंदर नहीं जा रही थी। कड़ी पत्ता का प्लांट है। ऐसे करने से ना प्रूनिंग, जो सॉफ्ट प्रूनिंग करने से आपको थोड़ा पता लग जाता है प्लांट के बारे में कि प्लांट हेल्दी चल रहा है। ये मेरा सदाबहार का बॉन्साई है जो मैं बना रही हूँ और इसको मैंने कटिंग करती रहती हूँ। हवा देखिए कितनी तेज़ है, आज पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी टेरेस पे, तो पानी हमने फालतू में नहीं देना। और कभी कभी आप गमलों को शिफ्ट करते रहें। यहाँ देखिए ये जो मेरा गुलदाउदी के प्लांट्स हैं ये भी काफ़ी ख़राब से हो रहे हैं और लगता है माली ने इसको चेक नहीं किया, तो मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग करती रहती हूँ। बैंगन के भी कुछ प्लांट्स हैं, तो बैंगन के काफ़ी प्लांट्स को हम हटाएंगे क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम पे अगस्त एंड में मैं पत्ता गोभी, गोभी, बीट रूट्स ये सब लगाऊंगी और ब्रोकली भी लगाएंगे। तो उसके सीड्स मैं मंगवाने वाली हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। उगाओ सीड्स अच्छे हैं और लीफी टेल्स भी अच्छी हैं। ये देखिए रोज़ को तो आपको कटिंग करनी ही पड़ती है एक शेप देने के लिए और इसमें फ्लावरिंग लाने के लिए। अब ये देखिए बीच में से टहनी बहुत लंबी है, बट इसमें एक फूल और भिंडी है, उसको नहीं काटा मैंने। वो एक आधे दिन में हो जाएगी तो मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। ये मैं पिंचिंग कर रही हूँ जेट की, काफ़ी प्लांट्स की मैंने पिंचिंग और कटिंग करी है। और ये मेरी नई सीजर्स है, बड़ी अच्छी है सीजर्स, पहली वाली थोड़ी सी ब्लंट हो गई थी। तो ये देखिए मेरे छोटे से बुद्धा जी हैं जो मैं जेट के नीचे रख रही हूँ। और घर की सिंपल चीज़ों से ही मैं अपना करती हूँ, मैं ज़्यादा ख़रीदारी वगैरह नहीं करती। और यहाँ भी देखिए पुराने पत्ते जो होते हैं जिनमें कलर डिफरेंट होने लगता है उसको काट दें, वो पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं। तो इस चीज़ का हमने बहुत ही ध्यान रखना है। और ये गुलदाउदी के प्लांट्स को भी मैं चेक कर रही हूँ, पिंचिंग करती रहती हूँ, कहीं इनमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ। मिलीबग्स का अटैक इनमें भी हो जाता है। तो हम एक और कीटनाशक बनाएंगे जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताती हूँ। और उस कीटनाशक में आपने नीम के पत्ते लेने हैं, अदरक लेना है, मिर्ची लेनी है और प्याज लेना है। इनको उबाल लेना है 15 मिनट के करीब और ये फिर छान के आपका कीटनाशक बन जाएगा। तो घर से ही कीटनाशक की कोशिश करें बनाने की और कोशिश करके देखें, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। तो ये कोशिश तो मैं करने वाली हूँ। और जबकि मेरी बॉटल भी ख़राब हो गई है तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती और बोतल में ही छेद करके, नॉर्मल बॉटल में छेद करके हर प्लांट पे मैं स्प्रे कर दूँगी और मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो यहाँ आज हमने पीपल बॉन्साई पे काफ़ी काम किया, कटिंग कर दी है मैंने। और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो इस कैंची से नहीं हटेंगी, उसके लिए प्रूनर कैंची मुझे लेनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैंने पत्ते हटाए हैं और अपने बॉन्साई को एक शेप दी है, पीपल का बॉन्साई को शेप दी है। थोड़ी कटिंग मैंने बरगद में भी करी है। तो ये देखिए प्लांट्स ना पहले घरों के बाहर होते थे, इनकी जड़ें बहुत फैल जाती थी और उससे क्या होता था कि ये ना घर में क्रैक्स हो जाते थे। तो अभी भी हमारे टेरेस पे काफ़ी पीपल आ जाता है, कोई पॉलिनेटर्स गिरा जाते हैं, तो मैं वहीं की वहीं उसको भैया को कहती हूँ आप ले जाओ और जाके कहीं ज़मीन में साइकिल से आता है और रास्ते में वो कहीं ना कहीं लगा देता है, सड़क के किनारे लगा दे या जंगल जहाँ हो रहा है वहाँ लगा दे। इससे देखिए आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचें तो अच्छी चीज़ ही सोच रहे हैं।
पीपल के प्लांट को आप कभी भी एक्सट्रैक्ट करके फेंकें ना, उसको कहीं लगा दें। और यहाँ से ये मेरा बॉन्साई है, इसके ऊपर की मैंने पत्तियाँ छोड़ दी हैं और नीचे से सारी मैंने ट्रिमिंग कर दी है। और ये प्लांट का लाके क्लीनिंग कर देगा। क्लीनिंग के लिए हमने उसको रखा हुआ है, पानी देने के लिए, क्लीनिंग के लिए। उसका मेन काम यही है। बाकी चीज़ें या खाद दे देता है कभी कभी, बाकी जो बहुत बारीकी चीज़ें हैं वो मैं देखती हूँ। तो वैसे हमने करा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी इसकी ब्रांचेस बन गई, तना भी कितना मोटा है इसका। तो ऐसे ही बॉन्साई इसको अब संभाल के, मैंने कल नाग चंपा का भी एक बॉन्साई लगाया है, जिसकी देखिए यहाँ से पीपल उग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही चेक कर ज़रूर करती हूँ टेरेस पे जाके, मेरा काम है। सदाबहार का भी उग रहा था तो उसको मैंने हटाया है। ये देखिए कितनी बड़ी जड़ बन रही है इसकी, तो थोड़ी जड़ की ट्रिमिंग कर दी मैंने और जाके मैंने इसको पॉट में लगा दिया ताकि ये मरे ना और इसको हम जीवित रख सकें। ये देखिए अब इसमें लगा रहेगा और भैया इसको ले जाएगा। बाकी देखिए हमारे ये कद्दू की मैंने काफ़ी कटिंग करी है। ये ऐसे अननेसेसरली हो रहा था, एनर्जी वेस्ट हो रही थी प्लांट की, क्योंकि अभी मेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं लौकी में, कद्दू में। तो मैं इनको छाछ वगैरह या कोई ना कोई लिक्विड खाद दे देती हूँ। बरसात थोड़ी इतनी तरफ हम एंड की तरफ वर्मी कंपोस्ट वगैरह देंगे। कुछ मैं और भी चीज़ें मंगवाऊँगी, जैसे राइस हस्क है और भी कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब चीज़ें मैं मंगवाऊँगी और हम मिक्स करके एक अच्छे सा सॉइल मिक्स बनाएंगे। क्योंकि अभी जो सारी न्यूट्रिएंट्स देखिए इसमें चले जाते हैं, तो अच्छी से गुड़ाई वगैरह करके थोड़ी मिट्टी निकाल के हम उनके यहाँ बैंगन के देखिए पत्ते जो ख़राब हो जाते हैं वो मैं हटा रही हूँ। ये बैंगन का प्लांट हमारा पुराना है और नया वाला भी अच्छे, बाकी हम सब चेंज कर देंगे क्योंकि अब हमारे को नई सब्जियाँ वगैरह लगानी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, उसकी सीडलिंग्स वगैरह बनानी है। उसकी सीडलिंग बनाने के लिए कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का एक छोटे छोटे मैं उसमें मग्स में डाल दूँगी, मेरे पास है, और एक पीछे से छेद कर दूँगी ताकि सीडलिंग्स उसमें से निकल आए। और जैसे जैसे हम करते रहेंगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो ये पीपल का बॉन्साई। फ्रेंड्स, मैंने शाम के टाइम गई हूँ और मैंने 2 गमले खाली करे हैं। मुझे लग रहा था रूट बाउंड होंगे, इसकी मिट्टी को डिसमेंटल करके मैंने 2 गमले हैं। एक में मैं टमाटर लगाऊंगी, टमाटर के पीसेस मैंने काटे थे तो उनमें से थोड़ी बरसातों में स्मेल आ जाती तो वो लगाऊंगी। इसमें मैं बोन मील और वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, फिर मैं इनको गमलों में भरूँगी। और एक बॉटल का मैंने DIY किया है, वो मैंने उसका एक हैंगिंग बॉटल बनाई है। तो मेरे फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला दी और इसको अच्छे से मैंने पहले मिक्स किया है बिफोर मेरे को ट्रांसफरिंग इट टू द पॉट। और इसको मैंने फिल करके फिर इसमें टमाटर देखिए ये कटे हुए टमाटर हैं, ये डाल दिए मैंने। फिर इसके ऊपर से मिट्टी मैंने ऊपर डाल दी मिट्टी। तो एक तो टमाटर लगा दी, एक मैंने DIY किए है और मैंने बास्केट्स में भी मिट्टी भरी है जहाँ मैंने मिर्ची लगाई हुई है, क्योंकि वहाँ मैं प्लांट्स वगैरह डालती रहती हूँ काट के। तो मित्रों, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब्सक्राइब तो मुझे कर दीजिए। सबको नमस्कार।